मनसबदार की मिलिट्री रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती थी? उनको कुछ घुड़सवार, सावर जिसको कहते थे, कुछ नंबर ऑफ सावर, सम नंबर ऑफ सावर उनको अपने पास रखने पड़ते थे, जिससे कि राजा को जब ज़रूरत हो, कोई दूसरा राज्य उनके ऊपर अटैक करे, तो वो राजा की मिलिट्री स्ट्रेंथ को बढ़ा सकें, उसको सिपाही वो भेज सकें। और उन कैवलरी मैन को या उनको हॉर्समैन को उनको रजिस्टर कराना पड़ता था और हॉर्सेस को ब्रांडेड करना पड़ता था, उनका भी ब्रांड फिक्स किया जाता था। मनसबदार को जो सैलरीज मिलती थी वो रेवेन्यू असाइनमेंट्स के तौर पर मिलती थी, उनको ज़मीनें नहीं दी जाती थी, जो उनको रेवेन्यू असाइनमेंट्स के तौर पर जागीरें दी जाती थी, लेकिन वो उस जागीर के मालिक नहीं होते थे, उसकी ज़मीन उनको नहीं दी जाती थी, सिर्फ उनको उस जागीर से रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार दिया जाता था। मनसबदार उस जागीर में नहीं रहता था, वो कहीं किसी कंट्री के किसी दूसरे पार्ट में वो एडमिनिस्टर कर रहा होगा और उसके सर्वेंट्स जो हैं उस जागीर से रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, तो उसको सिर्फ उस जागीर से रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार होता था, ना कि वहाँ पर उसको रहने का, या फिर वो जागीर की ज़मीन जो होती थी वो उसके नाम नहीं होती थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उन जागीरों का असेसमेंट किया जाता था, ये देखने के लिए कि जो मनसबदार की सैलरी है वहाँ से उतना रेवेन्यू कलेक्ट हो जाता है या नहीं हो जाता, मतलब जितना रेवेन्यू कलेक्ट होता है वो उस मनसबदार की सैलरी के बराबर होना चाहिए, कहीं उससे ज़्यादा तो नहीं उसको मिल रहा या कहीं कम तो नहीं मिल रहा, ये बात उसकी ध्यान रखी जाती थी।